Hello student, I am Rajesh Chauhan from Career Board शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान इन ठाकर द्वारा। ओ लेवल की परीक्षा नज़दीक हैं, उसके लिए मैं आज लिब्रे ऑफिस कैल्क के कुछ क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हैं, आपको मैं YouTube पे अपलोड कर रहा हूँ। जितने भी ओ लेवल के स्टूडेंट हैं उन सभी को ये क्वेश्चन एक बार ज़रूर देखने हैं। इनमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस कैल्क के मिल जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस कैल्क में आता है तो मैं समझता हूँ कि कोई क्वेश्चन इससे बचकर जाएगा। ठीक है, ये नोट्स सिर्फ ओ लेवल के नहीं हैं, आप ट्रिपल सी के लिए भी इनको तैयार कर सकते हो। काफ़ी स्टूडेंट हमारे हैं जो इन नोट्स को पढ़ के ट्रिपल सी में पास हुए हैं। तो अब ये हमारा पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि थोड़े सब्सक्राइबर हमारे चैनल पर कम हैं, सब्सक्राइबर को बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को हमारी वीडियो को पहुँचाइए। डाटा मैं इतना आपको प्रोवाइड करूँगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम में आसानी से पास हो जाओगे, चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे वो ओ लेवल का हो, चाहे वो ट्रिपल सी का हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो, चाहे वो एसएससी में जो पूछे गए क्वेश्चंस हों, क्या यूपीपीसीएल में पूछे गए क्वेश्चंस हों। ठीक है, तो आज मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ लिब्रे ऑफिस कैल्क के क्वेश्चन से, क्योंकि ओ लेवल की परीक्षा नज़दीक है इसलिए मैंने ये क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ क्या है ये। पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं। क्या देखिए, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क द शॉर्टकट की ऑफ गोइंग एट द लास्ट ऑफ लेफ्ट ऑफ द सेल इज, मतलब जानते हो क्या, मैंने देखो हिंदी में भी इसमें डिस्क्राइब किया है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के बाईं ओर के आखिरी में जाने की शॉर्टकट कमांड क्या है? सेल में जाने की शॉर्टकट कमांड क्या है? तो पहला हमारे पास है ऑल्ट प्लस के टैब, दूसरा है टैब, तीसरा है ऑल्ट, फिर है हमारा फोर्थ है शिफ्ट प्लस के टैब। तो जब हम सेल के लेफ्ट सेल के लास्ट में जाएंगे तो हमारी कमांड होगी, क्या होगी, दिख रहा होगा आपको, ठीक है, शिफ्ट प्लस के टैब। क्या होगी? शिफ्ट प्लस के टैब। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये तैयार हो गया है, तो इसको हम लिख देंगे शिफ्ट प्लस के। ये मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया आपके सामने, और ये देखिए थोड़ा सा मैं इसको ब्लैक भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये हमारा शिफ्ट प्लस के टैब हो गया। ठीक, अब देखिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ। ये देखिए दूसरा है, व्हाट इज द लास्ट कॉलम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। कैल्क में लास्ट कॉलम क्या है? तो देखो कैल्क में लास्ट कॉलम जानते हो, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने कॉलम होते हैं, ये सब क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। ठीक है, कॉलम क्या होता है? वर्टिकल। कॉलम क्या होता है? वर्टिकल पोर्शन होता है किसी भी स्प्रेड शीट में। जो रो होती है वो हॉरिजॉन्टल कॉलम, हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है। ठीक है ना। तो मैं इसको आपको बताता हूँ, जो हमारा व्हाट इज द लास्ट कॉलम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। कैल्क में लास्ट जो कॉलम होता है हमारा, वो क्या होता है हमारा? AMG। क्या होता है हमारा? AMG। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन अगर यहाँ पे एक्सेल की बात करते, हम किसकी बात करते? एक्सेल की बात करते, तो एक्सेल में जो हमारा कॉलम होता है वो होता है XFD। क्या होता है हमारा? XFD। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? अपने कॉलम की बात कर रहे हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान पे रखनी है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा ये चीज़ आएगी कि भाई यहाँ कौन सा होता है, ये चीज़ आती है हमारी। ठीक, तो ये हमारा AMJ कॉलम होता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। अब आता है
लिब्रे ऑफिस कैल्क में पंक्ति और स्तंभ का संयोजन क्या कहलाता है? मतलब पंक्ति और स्तंभ का संयोजन, संयोजन जानते हो आप? संयोजन जानते हो किसे कहते हैं? सेल। क्या होता है वो? सेल होता है। ये थोड़ा सा मैं बोल्ड कर देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि क्या है वो आंसर हमारा, सेल है। ठीक है, क्या आंसर हमारा? सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। इन लिब्रे ऑफिस कैल्क में विच सिंबल अपीयर व्हेन फॉर्मूला एरर अकर? जब लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला त्रुटि होने पर, जैसा फॉर्मूला त्रुटि मतलब फॉर्मूला आपका गलत हो गया, तो कौन सा सिंबल दिखाएगा? हैश का सिंबल दिखाता है। कौन सा सिंबल दिखाता है? हैश का सिंबल दिखाता है। मैं इसको अलग कर देता हूँ, थोड़ा इसका फ़ॉन्ट साइज भी बढ़ा देता हूँ, जिससे आपको ये लग जाए कि हाँ भाई ये आंसर है। ठीक है, ये आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये है देखो, व्हाट विल द रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट 7, -2 का रिजल्ट क्या है? तो आपको सभी पता होगा कि रिजल्ट क्या होगा। प्रोडक्ट को किसे कहते हैं भाई? मल्टीप्लाई को कहते हैं। प्रोडक्ट किसे कहते हैं? मल्टीप्लाई को कहते हैं। और जब मल्टीप्लाई को कहते हैं तो 7 और 2 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आगा? -14। क्या आगा? -14। ठीक है, ये क्या आगा हमारा? -14। ये ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन अपना। इन लिब्रे ऑफिस कैल्क कोसाइन फैक्ट आर कैटेगरी किसके अंतर्गत आते हैं? इन लिब्रे ऑफिस कैल्क में ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो पहले हमारा क्या है? डाटा, फिर क्या हमारा? मैट्रिक, फिर है मैथमेटिकल। तो जितने भी फंक्शन आते हैं देखो, ट्रायंगल तो होते ही होते हैं, ट्रायंगल के में वो ट्रायंगल फंक्शन होते हैं, लेकिन अगर हम इनकी सबकी बात करें, फैक्ट, ठीक है, एक्सपेंस आर कैटेगरी, तो जो कोसाइन है ये आते हैं हमारे मैथमेटिकल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे मैथमेटिकल के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कमांड क्या होती है? कई बार ये क्वेश्चन CCC में भी पूछा गया है। तो आपको पता है Ctrl+Shift+K O। देखो ये बिल्कुल डिफरेंट होती है, समझ में आ रही बात ना? मैंने बोला Ctrl+Shift+K O, ये हमारे लिब्रे ऑफिस की प्रिंट प्रीव्यू की कमांड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। व्हाट इज द शॉर्टकट की तो इंसर्टिंग फंक्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? कैल्क में फंक्शन अगर कोई हमें इंसर्ट करना है तो उसकी कमांड क्या होती है? Ctrl+K F2। क्या होती है हमारी? Ctrl+K F2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? लिब्रे ऑफिस कैल्क का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? .ods। क्या होता है? .ods। अच्छा एक चीज बताओ, देखो इसमें 3 टाइप के एक्सटेंशन मैंने बोला, ध्यान से समझना। लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्या बनता है? स्प्रेडशीट। कैल्क में क्या बनती है? स्प्रेडशीट। तो उसका एक्सटेंशन क्या हो जाएगा? .ods। अगर मैं यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर का अगर मैं पूछता तो राइटर में क्या होता है? टेक्स्ट। तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा? .odt। अगर मैं यहाँ पे इम्प्रेस का पूछूंगा तो इम्प्रेस में क्या बनता है? प्रेजेंटेशन। तो उसका एक्सटेंशन हो जाएगा .odp। P से प्रेजेंटेशन। कहने का मतलब है कि अगर कहीं भी देखो .od तो सब में आएगा, ओपन डॉक्यूमेंट तो सभी में ही आएगा। और कैल्क में क्या बनता है? सीट बनती है, स्प्रेडशीट बनती है तो एस लगा दोगे। और कैल्क में अगर मैं पूछूं भाई इम्प्रेस में क्या बनता है? पी बनती है, प्रेजेंटेशन बनती है तो पी बना दोगे। और भैया लिब्रे ऑफिस राइटर में क्या होता है? टेक्स्ट होता है तो टी लगा दो। ये हम याद करने का ट्रिक बताते हैं आपको कि किस टाइप से तीनों का हमें याद करना है। कभी कभी क्या करता है वो टेम्पलेट का पूछ लेता है, भाई लिब्रे ऑफिस कैल्क का टेम्पलेट का बताओ, लिब्रे ऑफिस राइटर के टेम्पलेट का बताओ, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के टेम्पलेट का बताओ। तो अगर आपको पता चला कि ये टेम्पलेट है तो आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सेम टू सेम रखने हैं, बस डी के जगह टी कर देना है, डी की जगह टी कर देना है।
अगर लिब्रा ऑफिस कैल्क का टेम्पलेट पूछेगा तो .odt होगा। अगर लिब्रा ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन पूछेगा तो .ott होगा। अगर इम्प्रेस का एक्सटेंशन पूछेगा तो .otp होगा। ठीक है, तो ये अगर टेम्पलेट का पूछेगा तो ऐसा बताना है, और टेम्पलेट का नहीं पूछेगा, उन्हीं का पूछा तो ऐसा बताना है। क्या अंतर हुआ? टेम्पलेट का पूछेगा तो टी आ जाएगा बीच में, डी के स्थान पे क्या हो जाएगा? टी। क्वेश्चन एक्सटेंशन मेरे वो ही रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। व्हाट इज द शॉर्टकट की एडिट मोड ऑफ ए सेल इन लिब्रा ऑफिस कैल्क में एडिट मोड की सेल की क्या होती है? एडिट मोड में सेल के एडिट मोड की कमांड होती है F2। क्या होती है हमारी? F2। ठीक है, F2। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ इंसर्टिंग टाइम लिब्रा ऑफिस कैल्क? लिब्रा ऑफिस कैल्क में टाइम के इंसर्ट करने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है? टाइम के इंसर्ट करने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है? टाइम के कंट्रोल प्लस के शिफ्ट प्लस के सेमीकोलन। क्या बोला मैंने? कंट्रोल प्लस के शिफ्ट प्लस के सेमीकोलन। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ फॉर्मेटिंग ऑफ द सेल इन लिब्रा ऑफिस कैल्क? फॉर्मेटिंग की बताइए क्या होती है? फॉर्मेटिंग की होती है कंट्रोल प्लस के 1, ये होती है हमारी फॉर्मेटिंग की। ठीक है ना, जैसे मतलब सेल की फॉर्मेटिंग करनी है तो सेल की फॉर्मेटिंग की कमांड होती है हमारी कंट्रोल प्लस के 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच मेन्यू मर्ज सेल कमांड इज फाउंड? कौन से मेन्यू में मर्ज कमांड पाई जाती है? कौन से मेन्यू में मर्ज सेल कमांड पाई जाती है? तो एक चीज बताऊं मैं कि ये तुम्हें देखना है वहां पे कि कौन से मेन्यू में पाई जाती है। तो इस समय मैं बता देता हूं, फॉर्मेट में मर्ज सेल की कमांड पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ डिलीटिंग ऑफ ए फाइल? अगर फाइल को मुझे डिलीट करना है, लिब्रा ऑफिस कैल्क में सेल को डिलीट करना है, सेल को क्या करना है? डिलीट करना है, तो उसकी कमांड क्या होती है? कंट्रोल प्लस माइनस। क्या कमांड होती है? कंट्रोल प्लस माइनस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इन लिब्रा ऑफिस कैल्क, लिब्रा ऑफिस कैल्क में यदि मान सेल स्पेस से बड़ा हो तो क्या परिणाम आता है? सभी को पता है, ये मैंने कई बार क्वेश्चन आपको बताया था कि क्या आता है? हैज आ जाता है। जब वैल्यू बड़ी होती है सेल में तो क्या आता है? हमारा हैज आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम इन लिब्रा ऑफिस कैल्क? और ये लिब्रा ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम जूम क्या होता है? कैल्क में कितना होता है मैक्सिमम? 400% होता है। मैक्सिमम कितना होता है? 400% होता है। ध्यान से, इसमें गलती कर देते हैं बच्चे। और मिनिमम आपका आ गया मिनिमम, तो मिनिमम कितना होता है? कितना होता है इसमें मिनिमम? 20%, यानी कि 20% इसमें मिनिमम होता है। मैक्सिमम कितना होता है? 400। मिनिमम कितना होता है? 20। ठीक है, हाउ मनी टोटल कॉलम इन लिब्रा ऑफिस कैल्क? लिब्रा ऑफिस कैल्क में कितने कॉलम होते हैं? लिब्रा ऑफिस कैल्क में कितने कॉलम होते हैं? 1024 कॉलम होते हैं। और रो कितनी होती हैं? 10,48,576। नेक्स्ट वाला कॉलम देखो, मैंने यही बताया है कि 10,48,576। तो ये मेरा सेकंड वाला इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिब्रा ऑफिस कैल्क में एक सेल में अधिकतम कितने अक्षर होते हैं? मतलब कितने अक्षर आप टाइप कर सकते हो एक सेल में? तो आपको पता होना चाहिए कि एक सेल में आप कितने अक्षर कर सकते हैं। तो कितने कर सकते हो? 32,767 अक्षर हम एक सेल में टाइप कर सकते हैं। देखो इतने अक्षर करेक्टर हम टाइप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रीच ऑफ लास्ट सेल ऑफ स्प्रेडशीट इन लिब्रा ऑफिस कैल्क? लिब्रा ऑफिस कैल्क में लास्ट में पहुंचना, सेल के लास्ट में पहुंचना, तो सेल के लास्ट में क्या होगा? अभी लास्ट में तो एंड होता है, तो वही क्या करना है हमें? कंट्रोल प्लस के एंड। ठीक है,
कंट्रोल प्लस के एंड करना है, और शुरू में पूछते हैं तो क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस के होम। चलो आ जाओ भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ एडिंग सेल इन लिब्रा ऑफिस कैल्क। लिब्रा ऑफिस कैल्क में सेल जोड़ने की शॉर्टकट कमांड क्या है। सेल जोड़ने की शॉर्टकट कमांड क्या है, क्या होती है, कंट्रोल के साथ अगर हम प्लस कर देते हैं तो सेल की शॉर्टकट कमांड हो जाती है ऐड। चलो भैया नेक्स्ट देखो, हाउ मनी टोटल चार्ट इन लिब्रा ऑफिस कैल्क। लिब्रा ऑफिस कैल्क में कितने चार्ट होते हैं, कितने होते हैं, 10। लिब्रा ऑफिस कैल्क में 10 होते हैं, लिब्रा ऑफिस राइटर में 10 होते हैं, इम्प्रेस में 11 होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द राउंड -2। इसकी राउंड की क्या होगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें इसे पढ़ा करके समझाता हूँ क्या है ये राउंड फंक्शन। मैंने एक राउंड की वीडियो भी डाल रखी होगी, ठीक है, नहीं डाली होगी तो मैं डाल दूंगा, आप कमेंट करके मुझे बताइए। राउंड देखो, अगर माइनस होता है, क्या होता है, माइनस क्या है, -2। जितने माइनस होते हैं, देसी फंडा बताता हूँ आज, जितने माइनस होते हैं उतने यहाँ पर 0 लगा दो चुपचाप। कितने माइनस हैं, 2, तो कितने 0 लगा दोगे, 2। ये क्या है, ये दूसरा वाला, ये 7 है। 7 5 से ज़्यादा होता है, हाँ ज़्यादा होता है। अगर ज़्यादा है तो इधर को एक इंक्रीमेंट कर दो। 5 या 5 से अधिक वैल्यू होती है तो इंक्रीमेंट उसका कर देते हैं। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, आंसर मेरा आ जाएगा 200। सही है, आंसर मेरा कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 200। अब देखो इसी प्रकार मैंने समझाने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द राउंड। कितने 2 हैं, कितने 2 हैं, -2 है, तो कितने 0 बनेंगे, 2 0 बनेंगे। ये 2 0 बन जाएंगे। इसको चेक कर लो, 7 को 7 5 से ज़्यादा है, हाँ, तो इस एक का क्या हो जाएगा, 2, तो आंसर मेरा आ जाएगा 1200। आंसर आ जाएगा मेरा 1200। ठीक है, चलो अच्छा नेक्स्ट देखिए आप, व्हाट इज द शॉर्टकट की यूज फॉर करंट डेट। के लिए हम कौन सी शॉर्टकट का यूज करते हैं भैया, करंट डेट के लिए इसका करते हैं, और टाइम के लिए शिफ्ट बोल लगा दिया था। ठीक है, करंट डेट के लिए इसका यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मेल मर्ज ऑप्शन इन लिब्रा ऑफिस। लिब्रा ऑफिस में, लिब्रा ऑफिस कैल्क में मेल मर्ज का ऑप्शन किसमें होता है। तो भैया लिब्रा ऑफिस कैल्क में मेल मर्ज विकल्प क्या है, मेल मर्ज विकल्प क्या है। टू मेल ए क्रिएट फाइल टू समवन, नहीं, यूज्ड फॉर मेलिंग मैनी पीपल। बहुत सारे व्यक्तियों को मेल यूज करने के लिए हम मेलिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रीच फर्स्ट कॉलम इन लिब्रा ऑफिस। पहले कॉलम पे अगर हमें से पूछना है तो कंट्रोल प्लस के भैया होम हम दबा देते हैं। क्या दबाते हैं, कंट्रोल प्लस के होम। कंट्रोल के साथ होम दबाएंगे तो पहले पे हम पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द शॉर्टकट कमांड टू ओपन ए न्यू फाइल इन लिब्रा ऑफिस कैल्क। लिब्रा ऑफिस कैल्क में न्यू फाइल को ओपन करने की शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस के एन होती है। भैया कंट्रोल प्लस के एन, लिब्रा ऑफिस कैल्क हो तो यही होगी, लिब्रा ऑफिस राइटर होगा तो यही होगी, अगर नहीं ओपन करना है तो लिब्रा इम्प्रेस होगा तो यही होगी। नोटपैड है, नोटपैड में और दूसरा नोटपैड ओपन करना तो कंट्रोल प्लस के एन होगी। तो न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एन का यूज किया जाता है। ठीक है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंक्रीज सेल विथ इन लिब्रा ऑफिस कैल्क। लिब्रा ऑफिस कैल्क में, लिब्रा ऑफिस कैल्क में सेल की चौड़ाई बढ़ाने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है। अगर लिब्रा ऑफिस कैल्क में सेल की चौड़ाई बढ़ानी होती है तो हम ओल्ड प्लस राइट एरो का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ओल्ड प्लस राइट एरो का यूज करते हैं। नेक्स्ट, लिब्रा ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने की शॉर्टकट कमांड क्या है। फंक्शन इंसर्ट करने की F2 होती है, कंट्रोल प्लस के
F2 हमारी शॉर्टकट कमांड होती है फंक्शन इंसर्ट करने की। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कमांड। मैं समझता हूँ ये रिपीट हो गया है, आपको मैंने बताया था पहले ऊपर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, ये होती है हमारी प्रिंट प्रीव्यू की कमांड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लिब्रा ऑफिस कैल्क में टाइम इंसर्ट करने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है। तो टाइम, ये मेरे ख्याल से भी रिपीट हो गया। टाइम इंसर्ट करने की कमांड कंट्रोल प्लस के शिफ्ट प्लस के सेमीकोलन होती है। अगर हमें डेट इंसर्ट करनी होती है तो कंट्रोल प्लस के ये वाला, ये डेट का होता है और ये हमारा टाइम का होता है, दोनों में अंतर समझना। ठीक है, चलो भैया लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेटिंग की कमांड क्या होती है। तो कंट्रोल प्लस के 1 से सेल की फॉर्मेटिंग हो जाती है। चलो आगे चलो, ये सही है। पूरी रो को सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कमांड का यूज किया जाता है। शिफ्ट प्लस के अगर मैं स्पेस दबा दूं तो शॉर्टकट कमांड ये पूरी रो हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। सही है, शिफ्ट प्लस के स्पेस अगर मैं दबाऊंगा तो पूरी रो हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 का, लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल डिफॉल्ट किस नाम से सेव होती है। किस नाम से सेव होती है। लिब्रे ऑफिस कैल्क 1 से नहीं होती है, स्प्रेडशीट 1 से नहीं होती है, क्या होती है अनटाइटल्ड 1 से सेव होती है। ये भी ध्यान रखना, ये भी कई बार ट्रिपल सी में पूछा गया है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मतलब कि तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल आंसर भी सिंपल, सारे क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन नहीं है इनमें। ठीक है, सही से तैयार करना और अच्छे नंबर लाना, और जब नंबर अच्छे जाए तो मेरी वीडियो को कमेंट करना ना भूलना। देखो मैं जब कह रहा हूँ कि नंबर अच्छे आ जाए आपके तो तब मेरी वीडियो को कमेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कमेंट करने के लिए किस की का यूज किया जाता है। लिब्रे ऑफिस में कमेंट करने के लिए, कमेंट करने की कमांड भैया ये होती है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस के सी, ये होती है भैया कमेंट करने की। आप लगा के देख लीजिए, कंट्रोल प्लस के ऑल्ट प्लस के सी, ये हमारी कमांड होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में किस नंबर को करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए किस की का यूज किया जाता है। ठीक है, करेंसी फॉर्मेट के यूज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4 का यूज हम करते हैं। अगर हमें करेंसी अगर चेंज करनी होती है तो इसका यूज हम करते हैं। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डायरेक्ट फॉर्मेटिंग क्लियर करने की शॉर्टकट कमांड क्या है। तो डायरेक्ट फॉर्मेट क्लियर करना है हमें किसमें, लिब्रे ऑफिस कैल्क में, तो शॉर्टकट कमांड होती है हमारी कंट्रोल प्लस के एम। क्या होती है हमारी कंट्रोल प्लस के एम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम बॉक्स कहाँ होता है। मेन्यू बार के नीचे बाईं तरफ। शाबाश, पहला ही क्वेश्चन हमारा, ये पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेम बॉक्स कहाँ होता है भाई, मेन्यू बार के नीचे बाईं तरफ। नेम बॉक्स जानते हो क्या होता है, जब हम कोई भी सेल में कुछ भी टाइप करते हैं तो उस सेल का रेफरेंस नेम बॉक्स में आ जाता है। ठीक, चलो भैया नेक्स्ट करो। अगली सीट में जाने के लिए, नेक्स्ट सीट में जाने के लिए किस की का यूज करते हैं। तो कंट्रोल प्लस टैप कर दो, अगली सीट में चले जाओगे। भाई एक बार बताओ, कंट्रोल प्लस टैप करोगे तो अगली सीट में हम चले जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किस वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए, कोई किसी वैल्यू को हाईलाइट करना है उसके लिए किस शॉर्टकट कमांड का यूज किया जाता है। हाईलाइट करने की कमांड क्या होती है, कंट्रोल प्लस के F8। क्या होती है हमारी, कंट्रोल प्लस के F8
कमांड हमारी होती है हाईलाइट करने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। लिब्रा ऑफिस कैल्क में किसी सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई देता है? मैंने बोला ना सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई देता, अभी इससे पहले क्वेश्चन में बताया था। सेल का एड्रेस हमारा नेम बॉक्स में दिखाई देगा। सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई देगा? नेम बॉक्स में दिखाई देगा। नेक्स्ट देखो, कैल्क में लास्ट सेल का एड्रेस क्या होता है? कैल्क में लास्ट सेल का एड्रेस क्या होता है? भैया ये बताओ, लास्ट सेल का ये होता है AMJ तो होता है लास्ट सेल, तो उसका एड्रेस ये आ जाएगा सेल का, लास्ट सेल का। क्योंकि भाई पहले सेल का क्या होता है A1, तो A क्या है? कॉलम। अब लास्ट सेल में क्या है? AMJ कॉलम हो गया, और मतलब रो कितनी होगी? जैसे A1 में पहली रो आई, और ये कितनी आ गई? 10,48,575। ठीक है, तो ये चीज़ आती है हमारी। तो ये वाला हमारा लास्ट का कॉलम का होगा 75। ठीक है, 44 का हो गया हमारा B, ये वाला होगा। इनमें से और कोई नहीं बैठेगा। ठीक है ना, ये हमारा उसमें हो जाएगा। यानी भी है 76, जो भी होता है ऑप्शन 76 है तो 76 लगाएंगे, 75 है तो 75 लगाएंगे। ठीक है, बस तुम ये ध्यान रखना कि लास्ट वाला कॉलम AMJ होता है और लास्ट वाली तो लगा देना, मतलब रो लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लिब्रा ऑफिस कैल्क में मंडे से लेकर संडे तक लिखने के लिए क्या करते हैं? लिब्रा ऑफिस कैल्क में मंडे लिखकर राइट डाउन कॉर्नर पकड़ कर नीचे की तरफ खींच देते हैं। बढ़िया भैया, हैं? सही है नहीं भाई? हमने लिब्रा उसमें मंडे लिखेंगे, नीचे खींच दो, अपने आप आते रहेंगे मंडे से संडे तक। अब ये थोड़ी ना मंडे लिखकर एंटर प्रेस करोगे, जब मंडे लिख कर एंटर प्रेस करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। वीक फंक्शन वीक थोड़ी ना अपन करोगे, उपरोक्त सभी हो के नहीं। मंडे लिखकर राइट डाउन कॉर्नर पकड़ के, राइट डाउन का नीचे जो कॉर्नर होता है जहाँ पे प्लस बनता है उसको खींच दो, तो क्या आ जाएगा? मंडे टू संडे आ जाएगा। ठीक है, जहाँ तक खींचना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रा ऑफिस कैल्क में सेल के लेफ्ट जाने के लिए कौन सी कमांड का यूज किया जाता है? सेल को शिफ्ट प्लस के टैब, ये मैंने पहले ही बताया था भैया। किसका यूज किया जाता है? हमारा शिफ्ट प्लस के टैब। शिफ्ट प्लस के टैब का यूज हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सभी वर्कशीट के फार्मूलों को क्या कहा जाता है? सभी वर्कशीट के फार्मूलों को क्या कहा जाता है? रिटर्न ऑफ फार्मूला रिजल्ट। ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा नेक्स्ट सही क्वेश्चन है, मतलब यूनिक क्वेश्चन है, अभी तक ऐसा नहीं पूछा। सभी वर्कशीट के फॉर्मूले को क्या कहते हैं? सभी वर्कशीट के फार्मूले को रिटर्न ऑफ फार्मूला रिजल्ट कहते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिब्रा ऑफिस कैल्क में इतने का मान क्या आएगा? तो लिब्रा ऑफिस कैल्क में इतने का मान क्या आएगा? तो भैया बताइए क्या आएगा? अगर तुम जानते हो तो बताओ इसमें क्या आएगा। तो लिब्रा ऑफिस कैल्क में तो क्या काम करोगे आप? क्या काम करोगे? क्या है? मल्टीप्लाई है सारा, तो 4 से इसे डिवाइड कर दोगे 5, और भैया या मल्टीप्लाई करके 4 से ये कर दो, तो ये आ जाएगा मेरा ये आ जाएगा। ठीक है, 400 देख लेना। 20 4 से इसे डिवाइड करेंगे 5 और 5 50, 400 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, व्हाट इज द आउटपुट ट्रोन्सी फंक्शन क्या होता है? ट्रोन्सी फंक्शन वो फंक्शन होता है जो हमारे डेसिमल पार्ट को हटा देता है। तो इसमें डेसिमल पार्ट क्या है? 0.45, तो 4 पॉइंट को हटा देगा और आंसर मेरा आ जाएगा ये। आंसर कितना आ जाएगा? ये। लेकिन इसको समझाने के लिए मैं थोड़ी सी चीज़ बताता हूँ आपको कि भैया अगर कभी ऐसा आ जा कोमा 1 आ जाए, सपोज कर लो, तो इसका मतलब है कि 1 पॉइंट तक दशमलव तक आना, तो वैल्यू आएगी मेरी 3.4। अगर मैं यहाँ 2 कर दूंगा तो वैल्यू आ जाएगी मेरी 3.45। यहाँ पे मैं इस टाइप से बढ़ा दूँ तो वैल्यू मेरी 45 आ जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इस चीज़ का। अगर मैं कुछ नहीं लिखता यहाँ पे तो सारे पॉइंट हट जाएंगे। मान लो ऐसे भी होता ना 1 2 3 4,
तो भैया ये पूरा हट जाता है, तो वैल्यू मेरी क्या आएगी 3 आएगी। पूरे को हटाने के लिए, पूरी पॉइंट को हटाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। फिलहाल तो हमारा ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने बता दिया था भैया 3 आएगा। नेक्स्ट देखिए अपना, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ ABS माइनस के 5। ABS फंक्शन जो हमारा कौन सा फंक्शन है, एब्सोल्यूट फंक्शन है। एब्सोल्यूट फंक्शन में प्लस का साइन लगा दो या माइनस का लगा दो तो उसमें साइन नहीं आता है। तो जैसे क्या है ये -5, तो मेरा आंसर क्या आएगा 5। कौन सा आएगा 5। अगर बहुत से बच्चे क्या काम करते हैं, माइनस एब्सोल्यूट -5 लगाया तो जल्दी जल्दी में क्या कर देंगे, वो -5 लिख देंगे, जो कि आंसर गलत है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट फंक्शन वो फंक्शन होता है, या तो इसमें -5 लगाओ या +5 लगाओ, आंसर 5 आएगा। ये प्लस और माइनस साइन को हटा देता है, ये प्लस और माइनस साइन को हटा देता है। एक कॉनकेनेट फंक्शन होता है, कॉनकेनेट फंक्शन वो फंक्शन होता है जो दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी मैंने 50 डाले हैं, कुछ और क्वेश्चन और डालूंगा मैं बाद में जो इसमें नहीं आए हैं, लेकिन अब टाइम कम है तो मैंने थोड़े कम डाल दिए हैं, ठीक है। अब जब जैसे जैसे वीडियो मेरी ग्रो होगी, जैसे जैसे आप सब्सक्राइबर बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप टाइम बाच बढ़ाओगे, मैं डेली का वीडियो डालूंगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको निकाल के दूंगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपकी समझ में नहीं आएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट मुझे ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों पे पहुंच जाए और वे इन क्वेश्चनों को पढ़ के एग्ज़ाम में सफल हो जाए, ठीक है। थैंक यू।